सदगुरु की साजी नवाजी, गुरु प्यारी साध संगत जी, बड़े ही प्रेम और सत्कार से बोलिए धन निरंकार जी। प्यारी प्यारी साध संगत जी, आज का टॉपिक है संत का मिलना सौभाग्य है। संत मिले तो मैं मिल जाऊं, संत नमो सो न्यारे। संत के रूप में भगवान मिलते हैं और संत महात्मा धरती के लिए वरदान होते हैं। जब संतों के दर्शन होते हैं, संत महात्मा मिल जाते हैं, तो जीवन में खुशियां आती हैं, जीवन में बहारें आती हैं। वो पल सबसे सुंदर होता है, वो लम्हा सबसे खूबसूरत होता है जब संतों के दर्शन होते हैं, संतों का संग मिलता है, सत्संग मिल जाता है। अब मोहि भा भरोस हनुमंता, बिन हरि कृपा मिले नहीं संता। संत तुलसीदास जी रामचरितमानस में लिखते हैं, सुंदरकांड की ये चौपाई है कि अब मोहि भा भरोस हनुमंता, बिन हरि कृपा मिले नहीं संता। विभीषण जी हनुमान जी से कहते हैं कि आज मुझे विश्वास हो गया है, भरोसा हो गया है कि बिना हरि कृपा के, बिना राम की कृपा के संत नहीं मिलते। तो आप आए तो बाहर आई। विभीषण जी बहुत खुश होते हैं हनुमान जी के दर्शन करके, क्योंकि संतों का दर्शन करने मात्र से रूह को सुकून मिल जाता है। जो महान संत होते हैं, पक्के संत, उनके चेहरे पे दिव्य तेज होता है, उनका चेहरा चमकता है, क्योंकि उनके चित्त में निरंकार होता है। जिनके चित्त में निरंकार है, उनका ओरा, उनका आभामंडल बहुत ही पावरफुल, तेजस्वी होता है। और संत जब मुस्कुराते हैं तो पूरी कायनात मुस्कुराती है, पूरी कुदरत हंसती है। संतों का मुस्कुराना, संतों का हंसना, संतों का चलना, सारा नज़ारा, पूरी कुदरत, पेड़ पौधे, पूरी प्रकृति झूमती है जब संत आते हैं। और जब संत आते हैं तो जीवन में बसंत आती है। संतों का आना बसंत बहार है, खुशियां हैं, आनंद है। क्योंकि संत जब देख लेते हैं तो कल्याण हो जाता है। संतों की नज़र में शक्ति होती है। संत ब्रह्मज्ञानी जिस पर दृष्टि डाल दें, उसका कल्याण हो जाता है। और संत महात्मा, वली, पीर, पैगंबर जिस भी देश में, काल में, जहाँ भी आए, वहाँ उनके तीर्थ स्थल बन गए। संत के कदम जहाँ पड़ते हैं, वहीं तीर्थ बन जाता है। संतों का जीवन हम पढ़ें, जितने भी संत महात्मा, वली, पीर, पैगंबर इस धरती पर आए, किसी भी देश में आए, किसी भी काल में आए, उनके अनुयायी बढ़ते हुए चले गए। क्योंकि उनके कर्म बोलते हैं, संतों के कर्म बोलते हैं। आज हम बात करें हजरत ईसा मसीह जी की। आज पूरी दुनिया में, पूरी धरती में सबसे ज़्यादा फॉलोवर्स ईसा मसीह जी के हैं। ईसाई जो ईसा मसीह जी को बहुत मानते हैं और चर्च में जाते हैं तो प्रेयर करते हैं, प्रार्थना करते हैं ईसा मसीह जी से। ईसा मसीह जी ने ऐसा क्या कर दिया? आए तो वो भी इंसान के रूप में ही थे दुनिया में, लेकिन भगवान बन गए, लॉर्ड जीसस। क्योंकि उन्होंने प्रेम को बांटा। दुनिया को चाहिए प्यार, प्यार जाता है गुलिशन को और नफरत वीरान करे। सबको चाहिए प्यार, सबकी कमजोरी है प्यार और सबकी ताकत भी है प्यार। सबको प्यार चाहिए, तो ईसा मसीह जी ने सबको प्यार दिया। जो रूहें प्यासी थी उनको परमात्मा के साथ जोड़ दिया, क्योंकि परमात्मा ही प्रेम है। लव इज गॉड एंड गॉड इज लव। ओनली लव कैन मेक द वर्ल्ड ब्यूटीफुल। प्रेम से इस धरती को, इस दुनिया को सुंदर बनाया जा सकता है। ईसा मसीह जी ने प्यार बांटा, प्यार ही प्यार दिया। उसके बाद हम देखें तो मोहम्मद साहब आए। मोहम्मद साहब ने भी सबको प्यार दिया, अपनापन दिया।
सबको एक अल्लाह के साथ जोड़ा, एक खुदा के साथ जोड़ा और बताया कि वाहिद अल्लाह एक ही है। जहां पर भी भेदभाव होता है, जाति पाति छुआछूत अत्याचार अधर्म होता है, तो ये परमात्मा संतों के रूप में वहां पहुंच जाते हैं, संत के घट में प्रकट हो जाते हैं, संतों के घट से ये अवतार ले लेते हैं। नानक देव जी दसम पातशाही हम देखें उनका पूरा जीवन, तुमने कल्याण किया। नानक देव जी का पूरा जीवन, वो पूरा एशिया में हजारों किलोमीटर पैदल ही चले गए वो। नानक देव जी के मन में जज्बा था सत्य के प्रचार का, इस निरंकार के प्रचार का जज्बा, जोश, जुनून, कि पूरा एशिया में हजारों किलोमीटर पैदल गए वो और उन्होंने सत्य का प्रचार किया। हमारे मिशन में बाबा बूटा सिंह महाराज जी, जिन्होंने कितना संघर्ष किया सत्य का प्रचार करने के लिए, साथ में कदम से कदम मिलाया हमारे सहंसा अवतार जी महाराज जी ने। बाबा गुरुबचन जी, जिन्होंने अपना बलिदान दिया मानवता के लिए। 36 साल बाबा हरदेव सिंह महाराज जी दिन रात चलते रहे, बिना थके ही चलता रहा, कर गया भला संसार का, प्यार प्यार बरसा गया वो एक मसीहा प्यार का। 36 साल बाबा जी ने प्यार ही प्यार बांटा। बाबा जी के दर्शन जिन्होंने भी किया है उनको आज भी याद है वो चेहरा, वो दिव्य तेज, वो नूरानी चेहरा, कि मैंने ढूंढ लिया रे जग सारा कि तेरे जैसा कोई नहीं। नाचे गाए खुशियां मनाए, रुतिय मिलन की आई रे आया मेरा माही रे। बाबा हरदेव सिंह महाराज जी जब भी जहाँ भी जाते, भक्त झूम जाते बाबा जी को देखकर, बाबा जी की झलक पाने के लिए, क्योंकि एक प्रेम का अवतार, सदगुरु प्रेम के अवतार होते हैं। प्रेम परमात्मा प्रकट होता सदगुरु के रूप में और सबको प्यार ही प्यार देता है। क्योंकि आज दुनिया धरती में प्यार का अकाल पड़ा हुआ है, आदमी इतना खुदगर्ज हो गया है कि एक दूसरे को इस्तेमाल कर रहा है स्वार्थ के लिए। तो इस स्वार्थ संसार में हावी है, ऐसे टाइम पे सदगुरु की भूमिका सबसे महत्वपूर्ण होती है। सदगुरु सबको प्यार देते हैं, इस अल्लाह खुदा के साथ जोड़ते हैं, निरंकार के साथ जोड़ते हैं, निरंकार का दीदार कराते हैं। तो जितने भी भक्त संत दुनिया में आए सबने प्यार को बांटा है, इसीलिए संतों की पूजा होती है। संतों के कर्म महान होते हैं, संतों का जीवन बोलता है, और संत जिसके जीवन में आ जाते हैं उनका कल्याण हो जाता है। क्योंकि संत परोपकारी होते हैं, संत बड़े परमार्थी, शीतल जिनके अंग, और को शीतल करे दे के अपना रंग। संत अपना रंग देते हैं, संतों का रंग है निरंकार, तो निरंकार के रंग में रंगे रहते हैं और सबको निरंकार के साथ जोड़ देते हैं, निरंकार के रंग में रंग देते हैं। ये संतों का विरध है, संतों की कृपा है। ब्रह्मज्ञानी संत महात्मा जहाँ भी चले जाते हैं वहाँ सारी अलावाला गायब हो जाती है। जहाँ भी चढ़ के पड़ जाते हैं वहाँ रौनक आ जाती है, बहारें आ जाती हैं। हम जो देखते हैं, आज हम हमारे संत समागम होते हैं, निरंकारी संत समागम, तो कितनी रौनक, कितनी बहारें लगती हैं, रौनका ही रौनका, क्योंकि सदगुरु वहाँ होते हैं। सारे संत मिलकर सदगुरु की महिमा गाते हैं, सदगुरु की स्तुति गाते हैं, निरंकार प्रभु का यशोगान करते हैं। तो ये संतों का गुण जो गाते हैं, सदगुरु के जो गुण गाते हैं, प्रभु निरंकार के गुण जो गाते हैं, महिमा गाते हैं, तो उन पर रहमतें ही रहमतें बरसती हैं। और संतों का यश गाने से गुरु निरंकार खुश होते हैं, क्योंकि संत की महिमा, संत की मान बढ़ाई प्रभु को अच्छी लगती है। और संत खुश तो निरंकार खुश। जो संतों की महिमा गाते हैं, यश गाते हैं, मान बढ़ाई करते हैं, तो गुरु निरंकार खुश होते हैं। तो ये भक्ति, जो सदगुरु जी ने हमें भक्ति सिखा दी, ब्रह्म ज्ञान दे दिया, परमात्मा के साथ जोड़ दिया और भक्ति करना बता दिया कि भक्ति है क्या, भक्ति कैसे करना है। तो ये हमको पता तो था ही नहीं, जब ज्ञान हो गया तब मालूम पड़ा भक्ति है क्या। प्रभु को पाना ही भक्ति है, परमात्मा को पाने के बाद ही भक्ति होती है।
जब तक ये निरंकार मिलता नहीं है तब तक भक्ति की शुरुआत नहीं होती है। बाकी दुनिया में भक्ति बहुत होती है, परमात्मा को लोग नहीं जानते, लेकिन फिर भी आस्था श्रद्धा विश्वास है। लेकिन रियल में, सही मायने में भक्ति की शुरुआत तभी होती है जब सदगुरु मिलते हैं। सदगुरु में ब्रह्म ज्ञान देकर निरंकार के साथ जुड़ के संत बनाते हैं, और संतों घर से फिर गुरु स्वयं काम करते हैं। सदगुरु अपने हर एक संत के घर में बैठ जाते हैं, और ये गुरु निरंकार संतों के घर में बैठ के मानवता का उत्थान करते हैं, मानवता का कल्याण करते हैं। तो संत का जीवन में आना बसंत है, संत का मिलना सौभाग्य है। संत मिले तो मैं मिल जाऊं, संत नमो सो न्यारे। तो संत के रूप में भगवान आते हैं, भगवान मिलते हैं, सदगुरु मिलते हैं। हर संत के अंदर सदगुरु विराजमान है। तो जब भी कोई संत मिले तो समझना है कि सतगुरु मिल गए। सदगुरु संतों के रूप में मिलते हैं, निरंकार प्रभु संतों के रूप में मिलते हैं। तो संत मिल जाए तो सदगुरु मिल जाते हैं, और ये निरंकार प्रभु मिल जाते हैं। संतों का दर्शन प्रभु का दर्शन है। सत्संगत जी, प्यार से बोलिए, निरंकार जी